बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने सहाफ़ी मोहसिन बेग के घर FIA छापा को अख्तियारात से तजावुज़ करार देते हुए डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग बाबर बख्त कुरैशी को शोकास्ट नोटिस जारी कर दिया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यह धमकी है कि इज़हार राय की कोई आज़ादी नहीं, अदालत ये बर्दाश्त नहीं करेगी। FIA को रोग एजेंसी नहीं बनने देंगे। आपका काम लोगों की खिदमत करना है। हर केस में FIA अपने अख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है। अदालत अख्तियारात के गलत इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देगी। क्यों ना पीका कानून की शिक 21 ख़त्म कर दें। FIA का काम अवामी नुमाइंदों नहीं, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ है। FIA पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के लिए मसलसल इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रही है, जिस पर तशवीश है। किसी जमहूरी मुल्क में किसी एजेंसी या रियासत का ऐसा किरदार काबिल बर्दाश्त नहीं। गिरफ्तारी का खौफ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के गलत कामों या अदारों की करप्शन बेनकाब करने में असरअंदाज हो सकता है। आम अफराद की निस्बत अवामी नुमाइंदों पर तनकीद की हदूद ज़्यादा हैं। मुंतखब नुमाइंदों को मालूम है कि प्रेस और अवाम उनकी स्क्रूटनी कर सकते हैं। अवामी नुमाइंदों की साख को रियासती इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सकता। इज़हार राय की आज़ादी के बुनियादी हक़ और लोगों की साख के तहफ़्फ़ुज़ में तवाज़ुन कायम करने की ज़रूरत है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी FIA के दफ़ा के लिए तलब कर लिया और कहा कि अटॉर्नी जनरल मुतमिन करेंगे इस जुर्म से मुतल्लिक़ दफ़ा को सेक्शन को क्यों ना ख़त्म ही कर दिया जाए। अदालत ने डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग से कहा कि बयान हल्फी जमा कराएँ के अख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर क्यों ना आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अदालत ने IG पुलिस इस्लामाबाद को भी दर्ज मुकदमा की मुनसफ़ाना इन्वेस्टिगेशन करने और दरख्वास्त गुजारों को हरासा न करने की हदायत जारी की। मोहसिन बेग के घर छापे मारने से मुतल्लिक़ केस की समाअत के मौके पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने FIA हकाम से इस्तफसार किया कि आपने इस अदालत और सुप्रीम कोर्ट को क्या अंडरटेकिंग यानी यकीन दहानी दी थी, क्या SOPs बनाए। आपको कहा था कि हद के इज़्ज़त के मामले को आपने फौजदारी कानून में रखा हुआ है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि हर केस में FIA अपने अख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग से इस्तफसार किया कि आपको शिकायत कहाँ मिली थी। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग ने बताया कि वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने 15 फरवरी को लाहौर में शिकायत दर्ज कराई। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या मुराद सईद वहाँ दौरे पर गए हुए थे। आप पढ़कर बताएं किस जुमले से हद के इज़्ज़त का पहलू निकलता है। जिस पर डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग FIA ने मुराद सईद से मुतल्लिक़ मोहसिन बेग का जुमला पढ़कर सुनाया और कहा कि इस जुमले में किताब का हवाला है। डायरेक्टर साइबर क्राइम के जवाब पर अदालत में कह के गूंज उठे। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि क्या किताब का सफ़ा नंबर मोहसिन बेग ने प्रोग्राम में बताया है, जिस पर डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग ने जवाब दिया कि नहीं, ये बात प्रोग्राम में नहीं की गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको तौहीन अदालत का शोकाज नोट जारी कर रहे हैं। फाजल चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपने शिकायत मिलने पर मोहसिन बेग को कोई नोटिस जारी किया। डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग ने बताया कि मोहसिन बेग को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि आपके कानून में है कि आपने पहले इंक्वायरी करनी है। आपने कोई इंक्वायरी नहीं की क्योंकि शिकायत वज़ीर की थी। टॉक शो टेलीविज़न पर हुआ तो फिर मुतल्लिका सेक्शन का इतलाक नहीं होता। डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग ने कहा कि जब वो टॉक शो फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हमने कार्रवाई की। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने क्या कार्रवाई की है। क्या मुल्ज़म ने वो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल किया है? इस प्रोग्राम में कितने लोग थे? सब ने वही बात की तो बाकी लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग FIA ने जवाब दिया कि बाकी लोगों ने वो बात नहीं की जो मोहसिन बेग ने की।
चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, क्या आपको इस बात का यकीन है, क्या आपने वो क्लिप देखा? FIA के पास कितनी शिकायत ज़ेर इल्तवा है, जिस पर डायरेक्टर साइबर क्राइमिंग ने बताया कि पूरे पाकिस्तान में 14,000 शिकायत ज़ेर इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या आपने तमाम शिकायत पर गिरफ्तारियां की? पीका एक्ट की सेक्शन 21D पढ़ें, आप खुद को मज़ीद शर्मिंदा करना चाहते हैं, ये बताएं इसके क्या मायने हैं। आप इस सेक्शन का क्या कर शिकायत कुरिंदा को भी शर्मिंदा कर रहे हैं और आप खुद शर्मिंदा होने की बजाय मज़ीद दलाइल दे रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि क्या इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है? डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग ने कहा कि यह कानून पार्लियामेंट ने पास किया है, इसमें मेरा क्या कसूर? अदालत ने कहा, आपको शोकाज जारी करके अटॉर्नी जनरल को तलब कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल को आकर आपका दफा करने दें। डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग FIA ने कहा कि वो यहाँ आकर मेरा क्यों दफा करेंगे, सारी अथॉरिटी मैं तो एक्सरसाइज नहीं करता। इस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, फिर आप लिख कर दें कि आपको किसने हदायत दी। इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल कासम वदूद ने कहा कि किताब में क्या लिखा है वो सब जानते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, सब क्या जानते हैं? आप जानते होंगे, ये अदालत बार बार कहती है कि आप मोहतात रहें। अदालत अख्तियार के गलत इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देगी। अगर ये आम शिकायत होती तो तब भी गिरफ्तारी नहीं बनती थी। ये पब्लिक ऑफिस होल्डर की शिकायत है, आप क्या पैगाम दे रहे हैं? अदालत में जमा कराए गए SOPs की खिलाफ वर्जी की गई है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि यह धमकी है कि इज़हार राय की कोई आज़ादी नहीं, अदालत ये बर्दाश्त नहीं करेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरी रीडिंग पर भी सेक्शन 21D नहीं बनता। अदालत ने कहा कि FIA पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के लिए मुसलसल अख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रही है, जिस पर तशवीश है, तफ्तीश बोल दिया मैंने, जिस पर तशवीश है। अफ्रीका के ममालिक ने भी हद की इज़्ज़त के मामले को फौजदारी कवानीन से निकाला है। साफ़ियों के लिए गैर महफूज ममालिक में पाकिस्तान का 8वां नंबर है, जिसकी वजह अख्तियारात का गलत इस्तेमाल है। क्या आप इस माशरे को पत्थर के ज़माने में ले जाना चाहते हैं? ये FIA के अख्तियारात के गलत इस्तेमाल की उम्दा मिसाल है। आप बताएं कि अगर कोई किताब का हवाला दे तो इसमें फोहश बात क्या है? अगर किताब में कोई बात मौजूद है जिसका कोई हवाला दे तो आप कार्रवाई करेंगे? क्या इस किताब में ये वह सफ़ा है जिस पर शिकायत कुरिंदा का जिक्र है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैंने रेहाम खान की किताब नहीं पढ़ी। चीफ जस्टिस ने कहा, फिर आप मफरूज़े पर बात कर रहे हैं, किसी की साख अख्तियारात के गलत इस्तेमाल से नहीं बचती। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर लोगों का एतमाद ही उनकी असल साख है। चीफ जस्टिस ने मोहसिन बेग की अहलिया के वकील लतीफ़ खोसा को मुखातब करते हुए कहा कि मुल्ज़म ने छापे के वक्त जो किया वो अलग मामला है जो मजाज अदालत देखेगी। आपकी मुकदमा खराज की दरख्वास्त काबिल इस्तेमाल नहीं। लतीफ़ खोसा एडवोकेट ने कहा कि एक जत्था आकर घर में घुसा, हमने कॉल करके पुलिस को बुलाया, SSP को एक फ़ोन आया तो सबको थाने में ले आए। पुलिस स्टेशन में मोहसिन बेग को मारा पीटा गया, अदालती बैलफ गया तो उसे भी बड़ी मुश्किल से पुलिस स्टेशन में दाखिले की इजाज़त मिली। एडिशनल सेशन जज की अदालत में समाअत चली और उन्होंने इस बारे में फैसला दिया। इस दौरान मोहसिन बेग को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करके रिमांड ले लिया गया। मैं सिर्फ बदनीयती के नुक्ते पर दलाइल दे रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो कुछ हुआ अदालत इस पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देगी, ट्रायल कोर्ट को बताएं। लतीफ़ खोसा एडवोकेट ने कहा कि मुराद सईद लाहौर गया भी नहीं, फिर पता नहीं लाहौर में शिकायत कैसे दर्ज हो गई। वफाकी वज़ीर की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई तो वज़ीर आज़म ने एक मीटिंग बुलाई। एडवोकेट जनरल ने खुद कहा कि जज के खिलाफ रेफरेंस ला रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि किसी जज को धमकाया नहीं जा सकता। इस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि अगर आप कहें तो मैं इस बात का जवाब दूं। लतीफ़ खोसा एडवोकेट ने कहा, आप इतनी जल्दी घबराएं नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि FIA ने ऐसा केस बनाया कि पूरा कानूनी कालादम करार दे दिया जाए। FIA इस वक्त सारे काम छोड़कर अवामी नुमाइंदों की इज्जतें बचाने में लगी हुई है। लतीफ़ खोसा एडवोकेट ने कहा कि इंक्वायरी को रिपोर्ट में लिखा है कि थाने में तशद्दुद का कोई आज़ाद गवाह नहीं। मैं थाने में तशद्दुद पर गवाह कहाँ से दे सकता हूँ? चीफ जस्टिस ने कहा, यह कहाँ लिखा है?
क्या रिपोर्ट में ये लिखा है? लतीफ़ खोसा एडवोकेट ने कहा, जी हाँ मैं रिपोर्ट पढ़ देता हूँ, इसमें ऐसा ही लिखा है। लतीफ़ खोसा एडवोकेट ने आईजी इस्लामाबाद और मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में पढ़कर सुनाई और कहा कि एक रिपोर्ट में लिखा है कि कुछ जख्म आए हैं। जिस छापे को एडिशनल सेशन जज ने गैर कानूनी करार दिया, इस वक्त तक कोई मजीद एफआईआर दर्ज नहीं थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि एफआईआर दर्ज हुई जिस पर मुल्ज़िम के खिलाफ कुछ इल्ज़ामात हैं। लतीफ़ खोसा ने कहा, मैं ये कहता हूँ कि गैर कानूनी छापा ना मारा जाता तो उसके बाद वाला वाक़या होना ही नहीं था। अगर घर में कोई सादा कपड़ों में घुस आता है तो क्या शहरी को अपने दफा का हक नहीं? चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोई मेरे घर आकर तारफ़ कराए कि वो एफआईए से है, साथ चले तो मैं उसके साथ जाऊंगा। अफसर की ड्यूटी है कि वो किसी की बात ना सुने, वो हर अमल का खुद जिम्मेदार होता है। अदालत को लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म को इस केस के हक़ाइक़ से आगाह नहीं किया गया। किसी जमहूरी मुल्क में किसी एजेंसी या रियासत का ऐसा किरदार काबिल बर्दाश्त नहीं। फौजदारी हद के इज़्ज़त निजी हक के पब्लिक राइट नहीं है। बादशाह अदालत ने मज़कूरा अहकामात जारी करते हुए समात जुमेरात 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी। दोस्तों, पाकिस्तान में इंसानी आज़ादियों के हवाले से, कलम की आज़ादी, ज़बान की आज़ादी के हवाले से सूरत-ए-हाल अच्छी नहीं रही। माशाल्लाह हो, जमहूरी हुकूमतें हों, सबका रवैया ऐसा ही होता है। मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं इसमें की, सिर्फ जो कुछ अदालत में हुआ है वो आपके सामने बयान कर दिया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हम सब का हामी और नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।